सबके सभी नेतागण बैठ जाते हैं। बहुत ही मान और सम्मान के योग रघुरा गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार सहायता दोस्तों, मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने आपके सामने आज के हालात पर चर्चा करी। भाजपा की देश में सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात रहे, प्रदेश में बीजेपी जेजेपी की सरकार बनने के बाद किस परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा का भी आपके बीच में ढेरों साहब ने जिक्र किया है कि किस तरह से लोग कटाक्ष करते थे। यात्रा 4 दिन भी चल पाएगी, 40 किलोमीटर भी चल पाएगी। मैं उन लोगों को राष्ट्रीय लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, नगुरा गांव की जनसभा इस बात के ऊपर मोहर लगा रही है कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल पड़ी थी। और ये परिवर्तन सन 1987 को दोहराने का काम करेगा। सन 1987 से पहले चौधरी देवीलाल ने एक यात्रा शुरू करी थी। उस यात्रा को जब शुरू किया गया था तो उनके ऊपर भी इसी तरह से चिटा कसी करी थी। उस वक्त से जो अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग थे, बिहार से चले दिल्ली जब पहुंचे तो लाखों के बीच में तब्दील हो गए लोग। और उस यात्रा का आखिर में जाकर के जो नतीजा निकला, सन 1987 आते आते वो पदयात्रा जो थी उसने पूरे प्रदेश के माहौल को बदलने का काम किया। 90 में से 85 सीट चौधरी देवीलाल ने जीती थी और न केवल हरियाणा में परिवर्तन किया बल्कि देश में भी परिवर्तन लाते हैं। आपकी ये पदयात्रा भी जब 32 सितंबर को कैथल में पहुंचेगी, हमने पहले ये कुरुक्षेत्र का तय कर रखा था कि कुरुक्षेत्र में जाकर के इसका समापन करेंगे। लेकिन मैंने जब अपने साथियों को कुरुक्षेत्र भेजा कि जाओ जाकर के देख करके आओ कि हमें कहां पे इसकी मीटिंग करके इसका समापन करना है, कुरुक्षेत्र की धरती पे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां परिवर्तन यात्रा को समापन करने के लिए लोगों को बैठाने की जगह मिल जाए। सारी जगह छोटी पड़ रही है। आखिर यह तय किया कि कैथल में 250 एकड़ के अंदर एक मंडी बनी हुई है, अब उस मंडी में इसका समापन करेंगे। और उस दिन मेरी ख्याल हरियाणा प्रदेश के लाखों लोग आएंगे, पूरे देश का विपक्ष आएगा और उस दिन पहले देश में परिवर्तन करेंगे, फिर प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पिछला जो लोकसभा का चुनाव चल रहा था, देश के किसान के साथ वायदा किया था, उसका था कि मेरी सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद किसान की फसल की आय 2022 में 2 गुना कर दूंगा। 2022 तो बीत गया, तुम्हारी फसल की आमदन 2 गुना हुई कि नहीं हुई है? बोल के नहीं बता रहे, हाथ हिला रहे हो। बीजेपी जेजेपी ने सारी मोर्ची भी बंद कर रखी। जहां फसल के दाम नहीं बढ़े, चाहे आय 2 गुना नहीं हुई, खर्चा बढ़ गया, खर्चे के साथ साथ कर्जा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गए। चुनी हुई पंचायतों के जो सरपंच थे उनको अपमानित किया गया। कहा तो ये गया था कि हम सरपंचों को ज्यादा अधिकार देंगे, ज्यादा ग्रांट देंगे,
सरपंच अधिकार और ग्रांट मांगने जब चंडीगढ़ गए तो लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे बनाए गए, चोर और बेईमान कह करके सरपंचों को अपमानित किया गया। आज हर वर्ग के लोग दुखी है, इस सरकार को बदलना चाहते हैं। नगुरा गांव भी बदलना चाहता है कि नहीं बदलना चाहता है? सरकार बदलना चाहो तो दोनों हाथ खड़े करो मेरे साथ। जहां आप बदलना चाहते हो वहां किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। ये हमारी माताएं बहनें जो बैठी है, मोदी इनके साथ भी ठगी मार जाता है। इनको कहता था गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दूंगा, गैस का सिलेंडर मुफ्त रहते था आजकल। कितने पैसे लग जाए? 1100-1200 रुपए लगते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी, उस वक्त खुल करके ये कहा था कि लोगों से जब मिलो, लोगों से पूछो कि अगर आप परिवर्तन करोगे, चौधरी देवीलाल की नीतियों का राज बढ़ाओगे, तो आज की सरकार को बुजुर्गों की पेंशन काट रही है। ये जेजेपी वाले कहते थे 55-51 कराएंगे, आज 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी सरकार ने। इस एक साल में 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कटी। जहां पेंशन काटी वहां नहीं, एक पेंशन नहीं बढ़ाई। पेंशन का पैसा बढ़ाने के बजाय पेंशन काट करके बुजुर्गों को अपमानित करने का काम किया। वहीं उसके साथ साथ 2 लाख से ज्यादा गरीब आदमियों के गाय काटने का काम किया। 1100 रुपए आपसे ये कहकर के भी लेने शुरू कर दिए कि जिसने आधार कार्ड बना रखा है, पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ। और जब लिंक कराने जाते हो तो 1100 रुपए फीस के लगते हैं। चौटाला साहब ने कहा था जब गांव में जाओ लोगों से पूछना क्या क्या दिक्कत और सुरक्षाएं हैं। मैं आज 2500 किलोमीटर का सफर तय करके आया। उचाना के अंदर पिछले 3 दिन से 5-7 गाँव में रोज जा रहा हूँ। जिस भी गांव में गया मैंने खुद करके पूछा, उचाना के अंदर तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, आपको तो सारी सुविधाएं मिल गई होगी। बड़ी हैरानी की बात है, यहाँ नहर का पानी भी 42 दिन में आता है। तुम्हारे नगुरा में कितने दिन में आता है नहर का पानी? नगुरा में नहर का पानी नहीं आया। चौटाला साहब 2000 में मुख्यमंत्री थे, कितनी नहर चला करती घर है? उस वक्त ऐसी हालत थी कि कई जान जाती थी नहर के अंदर, इतना पानी मिला करता। आज पानी नहीं है, आज तुम्हारे यहाँ बिजली नहीं है, आज स्कूलों में मास्टर नहीं है, आज नहीं अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, बच्चों के खेल के मैदान नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है। आज हर तरह से लोगों के सामने परेशानियां हैं। मैं पिछले 5-7-10 दिनों से अखबार में पढ़ रहा था, टीवी देख रहा था, पिछले 1 महीने से लगातार खबरें उजाड़ा की छप रही थी। उजाड़ा के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह ध्यान देते और कहते हैं ये उजाड़ा तो मेरी विरासत है। मिशन के जान आता है वो कहते हैं मेरी तो ये राजनीतिक क्या कहते हैं वो धर्म भूमि है। क्यों भाई उन्होंने सारे उजाड़ा की रजिस्ट्री करा रखी है। वोट मांगने आते हैं तब तो ये कहते हैं हमें मुख्यमंत्री बनना है, और जब कभी एमएलए बन जाते हैं तो फिर दिल्ली के खिलाफ वोट मांग करके एमएलए बन के उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। फिर आपको परेशान करते हैं, पानी नहीं देते, बिजली नहीं देते, सड़कें नहीं देते, गांव में नहीं आते, लोगों के सामने परेशानी आती है। आप लोगों ने भी हर बार मुख्यमंत्री के नाम पे वोट किए, कभी मुख्यमंत्री से कहते आप लोग निरंतर मुख्यमंत्री बना पहले वोट से।
अन्ना ये भूषण मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो कि एमएलए बनाना चाहते हो? मुख्यमंत्री बनाना चाहो तो आप खड़े करो, एक करिए। तो फिर एक काम करियो, 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से ऐसा उम्मीदवार देंगे जो सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। चुनाला साहब ने बहुत खुल करके कहा है, जब 24 फरवरी को शिकार में जलसा हो रहा था, हजारों लोग थे और उन हजारों लोगों के बीच में कहा था कि अगर चौधरी देवलाल के नीतियों की सरकार आपने बना दी तो सरकार बनने के बाद सबसे पहले आपसे जो 1100 रुपए सरकार ने दिए तुम्हारे खातों में वापस करने का काम करेंगे। ये 1100 आपके खातों में वापस देंगे। बीजेपी वालों ने जेजेपी वालों से बुजुर्गों का अपमान किया, पेंशन काट दी। हमने 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी है, उन सबको ब्याज के समेत पेंशन का पैसा देने का काम करेंगे। ये तो नई पेंशन नहीं बढ़ा के, ये तो पेंशन का पैसा नहीं बढ़ा के, हम चौधरी देवलाल की नीतियों को बढ़ाएंगे। 100 रुपए वाली पेंशन को 7500 रुपया करके आपको पेंशन देने का काम करेंगे। आप 7500 पेंशन के देंगे। चुनाला साहब 2000 में जब मुख्यमंत्री थे, थाने में कितने लोग लागे थे? कितने लागे थे? बोल के बताओगी। 72 में लगे थे नूरा। बच्चे ही पढ़े लिखे होंगे, जितने पढ़े लिखे थे सारे लगा दिए थे, एक भी नहीं छोटा था। आने वाले समय में फिर राज बढ़ाओ। अब की बार हर घर से एक पढ़े लिखे को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। चाहे लड़का पढ़ा लिखा हो चाहे लड़की पढ़ी लिखी हो, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जो पढ़ा लिखा हो उसको रोजगार नौकरी दे देंगे। भाई उसके साथ साथ जो बेरोजगार रह जाएगा उसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं। 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर तो सम्मान बढ़ाएंगे। इन माताओं बहनों के साथ मोदी ने ठगी मारी थी गैस के सिलेंडर की, तुम राज बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकती हो। अगर आप सारी ये फैसला कर दोगी कि हमने चुनाला साहब का राज बढ़ाना है, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है। कोई वोट थाली से बढ़ा गए थे, फिर तो थाली जाने से वोट पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? सारी क्या बोला थाली जाने से पड़ेंगे? एक भी नहीं पड़ेगा। पता ही नहीं इनके कहने से कोई वोट नहीं देगा। ये सामने थाली जाने से रोटी खा के खाओगा। जब आप राज बनाओगे तो राज बनाने के बाद हर घर में सरकार की तरफ से हर महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर मुफ्त में आया करेगा तुम्हारे पास। जहां गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे, वही उसके साथ साथ 1100 रुपए भी सारे खाते में आया करेंगे ताकि लोगों ने इतना बड़ा रसोई बना रहा है। ये परिवर्तन कोई मुश्किल काम नहीं है। तो गांव में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे टेलीफोन करते करते भी जा सकते हो। सुबह उठ के एक दूसरे को राम राम करते हो, मान सम्मान देते हो। जब राम राम करो, मान सम्मान दो, साथ में कहना शुरू कर दो परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? इतनी उनकी आवाज में बांधो कि कईयों को पता लगे परिवर्तन आ गया। जोर तो बोलो सारे। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। जेजेपी का तो मेरी ख्याल कोई इक्का दुक्का बचा होगा। बात होनी नहीं होनी जेजेपी आप खाएगा कुछ बच रहे, मैं जानू बोलना है। जुटते रहे उनको भी एक बात मेरी तरफ से कहना कि तुम लोगों ने चौधरी देवलाल के साथ लड़कर की राजनीति शुरू करी थी।
तुम्हारी 3 पीढ़ियों ने चौधरी देवलाल के साथ खड़े होकर के वोट डाला था, हमेशा चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया था। अब की बार कुछ लोगों ने चौधरी देवलाल का फोटो लगा करके तुम्हें बहका दिया। तुम अपने घर की बात ही करो। ये वो लोग बहका करके ले गए थे, आज जो बदनाम हो गए। आज आप बस अड्डे पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, आप बाजार में चले जाओ, कचहरी में चले जाओ, आप कहीं 4 बजे धोखा पी ले अहसास करते हैं, उनके साथ जाकर के बात करो और उनसे जब पूछोगे कि हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा लुटेरा बेईमान चोर कौन है, तो किसका नाम लेते हैं? तो दुष्यंत का नाम लेते हैं। ये तो बदनाम हो गए। तो लोग आज उनके साथ हो गए, उनसे कहो कि तुम उन बदनामी में क्यों शामिल हो, क्यों भागीदारी दे हो? ऐसे बदनाम लोगों से पीछा छुड़ाओ और चौधरी देवलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करो, फिर से घर वापसी करो। जब घर वापसी करोगे तो तुम्हें जो पहले मान सम्मान पार्टी की तरफ से मिलता था, उसी तरह का मान सम्मान देंगे। सत्ता में आने के बाद तुम्हारे बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। लोकदल की वापसी कराओ। वहीं कोई कांग्रेस और बीजेपी वाला मिल जाए, उसको 3 बार कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और दिन में 20-30-50 बार जब भी मिले, हर बार 3-3 बार ये बात दोहरा दो। जब कई दफा उसके सामने ये बात कहोगे, परेशान हो जाएगा। और परेशान जब होगा तो घर जाके घरवाली को ये नहीं कहेगा रोटी बना दे, चाय बना दे, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब तो नहर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, 8 घंटे बिजली मिलती है, बिजली के मीटर घरों से पार लगा के बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, लोग परेशान है। आपने पहले जो चुनाव साथ का राज था, नहर के पानी की कोई कमी नहीं होती थी। हम उसी जल से नहर का पानी चला करके किसान की फसल पकाने का काम करेंगे। जहाँ पानी नहर का पूरा देंगे, वही बिजली भी 24 घंटे देने का काम करेंगे। चौधरी देवलाल का नारा था, बिजली पानी का प्रबंध हो, भ्रष्टाचार बंद हो। ये जो भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग हैं, इनको जेल 30 लाखों के पीछे भेजेंगे। जहाँ इनको जेल भेजेंगे, वही आपको बिजली 24 घंटे देंगे। आज जो मीटर आपके घरों के पास लगा रखे हैं, ये मीटर बिजली से नहीं, ये तो धूप से चलते हैं, घाम से चलते हैं। कई तो मीटर इसे है, कोई होटला लेके करनी सी घूट उसके साथ खड़ा होकर मार के उससे भी मीटर चाल रहा है। चल पड़ता है नहीं चल पड़ता? आप राज बना लो, ये मीटर पाड़ के सारे जोड़ में फेंक दूंगा, सारे के सारे। ये मीटर जोड़ में फेंकेंगे, कोई ऐसे मीटर तुम्हारे घरों में लगा के दूंगा जिनकी गरारी 500 का अगर खर्चे कि उससे फालतू 1 पैसा खर्चा नहीं आएगा। वहीं उसके साथ साथ में आज से 4 दिन पहले सत्ताखेड़ा गांव में जा रहा था। सत्ताखेड़ा का कार्यक्रम था, उससे पहले गांव में ब्रैंड गांव में, उससे पहले ब्रैंड गांव के अंदर कार्यकर्ताओं से इसी तरह से मीटिंग की बात कर रहा था, लोगों से मिल रहा था। और मैं वहां से जब अगले गांव के लिए चला तो फिर 2 कदम चलने के बाद 20-25 महिलाएं मुझे गांव के दरवाजे के साथ खड़ी मिली। मैंने उन माताओं से राम राम करी। मैंने पूछा, मगर तो मीटिंग में नहीं आई? कहने लगी, हम तो यहाँ बैठी सत्संग करेंगे। मैंने कहा, सत्संग के लिए कोई जगह बनी हुई है? कहने लगी, कोई जगह नहीं है, बड़ी परेशान है। कभी किसी दरवाजे में बैठ के करे, कोई मंदिर में जाके करे, कभी किसी के कमरे में बैठ के करे। तुम्हारे गांव में भी सत्संग करती है कि नहीं करती है माताएं? सत्संग करती हो? कोई सत्संग के लिए जगह है तुम्हारे पास में? कोई जगह नहीं है सत्संग के लिए। सारा दिन कभी किसी के दरवाजे में बैठ के करो, कभी किसी के दरवाजे में बैठ के करो। अगर गांव के अंदर तुलसीदास की चौपाल बनाई जा सकती है, बैकवर्ड की चौपाल बनाई जा सकती है, स्कूल और वर्कशॉप बनाए जा सकते हैं, चौधरी ढोडूराम और चौधरी देवलाल के नाम के पार्क बनाए जा सकते हैं, तो फिर इन माताओं के लिए सत्संग भवन की तो बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? मैंने उसी टाइम फैसला कर दिया था कि जैसे माताएं बहनें सरकार बनाएगी,
सबसे पहला काम माताओं के लिए सत्संग को हम बढ़ाने का करेंगे। ऐसे सत्संग को हम बढ़ाएंगे जो एक से खूब शुद्ध होंगे, एक से बढ़िया होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आज से जब एक दूसरे को मिलोगे तो हर हालत में एक दूसरे से कहोगे परिवर्तन करो। क्या कहोगे? मेरे साथ जोर से बोलो कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। ये तो यारी मंत्र है, कैसे कहते हैं नहीं अभी तक तो सुने कोई बात। 25 तारीख का भी मैं तो आज लेके जाऊं, 25 सितंबर का चौधरी देवलाल का सम्मान दिवस है। मैंने भी आपसे बताया था कि पहले कुरुक्षेत्र करें थे, लेकिन अब कैंसिल में करेंगे, अब तो नजदीक आपके बिल्कुल। मैं उम्मीद करूंगा कि जितनी संख्या में यहाँ आए हो, इससे भी डबल संख्या में कैंसिल पहुंच करके 25 तारीख को चौधरी देवलाल के सम्मान दिवस को मनाओगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय ज्ञान।